वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो एंड आज हम इस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि आपने ये सारी न्यूज़ें देखी होंगी कि व्हाट अबाउट द वाई सेंटर इज़ अपोजिंग द क्रीमी लेयर इन एस सी एंड एस टीज़ एंड एस सी एंड एस टीज़ में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी और इस पर भी समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि यस देयर मस्ट बी एन प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि नो देयर शुड नॉट बी द क्रीमी लेयर। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के थ्रू जो कि बीजेपी वालों ने ही फाइल की थी अर्लियर एंड उसमें ये कहा कि जो आपकी क्रीमी लेयर है ओके दैट मस्ट बी इन एससी एंड एसटी और इसके अपोज किया है गवर्नमेंट ने। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपोज किया। इट सेड दैट देयर मस्ट और देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ क्रीमी लेयर प्रोविजन इन एससी एंड एसटीज। ओके अब सबसे पहले इसको पहलू से पहलू की ओर समझते हैं। सबसे पहले क्रीमी लेयर को समझते हैं, व्हाई इट इवॉल्व, हाउ इट इवॉल्व एंड व्हाई इट शुड बी देयर इन reservation SC and STs and all the things. Okay, and we will also understand here the constitutional provisions regarding the reservation for SC and STs, OBCs, EWS, all the things there. Okay, so this will be one shot for all the things. Okay, सबसे पहले समझते हैं what is this creamy layer. Okay, for example this is a cup. Okay, ये आपका चाय के कप है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें जो यहाँ तक आप समझते हैं कि दीज आर फॉर एग्जाम्पल SC एंड ST और कोई भी आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ले लीजिए, ठीक है, कम्युनिटी एंड हाउ दिस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वाज इवॉल्व। अब क्या होता है, अब आप खुद सोचिए कि जो कम्युनिटीज़ आपकी ऊपर है सबसे टॉप पर, ओके, दैट इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द एयर। फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ गेटिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, okay, and through the reservation their economic condition is rising, their social condition is rising. Okay, and तो बात यहाँ पर ये होती है कि ये जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, जिसको सारा बेनिफिट मिल चुका है ऊपर से, जो एलिट्स हैं विद इन एस सी एंड एस टीज एंड दे आर रिटेनिंग द ह्यूज चंक्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर देम सेल्फ, ओके, एंड विच इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द डिक्रीजिंग द इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी को कास्ट के अंदर और अनइक्वल बना रहा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये हो रही है, क्रीमी लेयर का मतलब कि ये है कि ये जो लोग हैं ऊपर के, इनको रिमूव कर दो, ओके, रिमूव देम फ्रॉम द रिजर्वेशन, ओके, एंड व्हेन यू विल रिमूव देम फ्रॉम द रिजर्वेशन, ओके, देन जो नीचे वाले जो व्यक्ति हैं वो ऊपर की ओर चढ़ेंगे यूँ, ओके, एंड फिर से जो लोग फिर से एलीट बन जाते हैं और जो सोशली और इकोनॉमिकली अपवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं समाज में, ओके, फिर से उनको बाहर हटाओ, उनको रिजर्वेशन, और इस तरह से पहुंचते पहुंचते आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। इट मीन्स दैट यू विल प्रोवाइड अ इंक्लूसिव रिजर्वेशन एंड जो डिजर्वेबल है और विच हु नीड दिस रिजर्वेशन विद इन SC and ST, he will get that reservation. So this is the concept of creamy layer. Okay, अब ये उत्पन्न कैसे हुआ ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट? सो OBCs, other backward classes, okay, backward classes, so it evolved from there. Okay, see 1992 में, okay, under Indira Sahni जजमेंट, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ओके अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की, वी विल अप्लाई द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट देयर, ओके, बिकॉज अदर बैकवर्ड क्लासेस आर मोस्टली फ्रॉम द यू कैन से इकोनॉमिक प्लस एजुकेशनल backwardness, okay, backwardness. So that's why we will apply the creamy layer concept here, not in SC and ST, only in OBC's communities. Okay, so the creamy layer concept will be applied only in the OBC's. Okay, so now let's understand it completely. So अगर अभी इस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि देयर मस्ट बी नो एनी काइंड ऑफ
क्रीमी लेयर इन ST एंड ST. ओके, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बाद में समझते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, okay, in the constitution regarding the reservation. Let's understand that, because when we understand that, then the picture becomes much more clear. Okay, so these are the reservation criteria. Okay, so the constitutional provisions की अगर हम बात करें, okay, so there are many articles. आप सभी popular articles like article 15(4), 16(4), okay, which provide the reservation for educational institute in government jobs. Okay, and अगर हम representation की बात करें, okay, political representation, okay, political representation में हमारे आर्टिकल 330 लोकसभा, okay, आर्टिकल 332 इन ये SC एंड STs की जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, वो इस आर्टिकल्स के अंदर आती है. ठीक है, SC एंड ST रिजर्वेशन जो सीट्स रिजर्व्ड होती है. अगर हम पंचायत की बात करें, ओके, दिस इज अंडर आर्टिकल 243D. अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, ओके, इट्स अंडर आर्टिकल 243D. ओके, एंड देर इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल विच सेड दैट, ओके, अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, पर आप इस बात का ध्यान भी रखना कि जो आपका इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन के थ्रू टू मेक देम सोशली एंड इकोनॉमिकली एलिवेटेड. ओके, अगर आप इस दायरे से लोगों को सिस्टम में डाल रहे हो, ओके, तो आप इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, ओके, उसको भी मेंटेन करें. सो इट वाज अंडर आर्टिकल 335. ओके, सो देर आर मैनी मोर आर्टिकल्स विद द टाइम. इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं. ठीक है, जिस तरह से 103 किस तरह से EWS का क्राइटेरिया लाया गया, ऑल द थिंग्स. ओके, सो ये हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, क्रीमी लेयर क्या है. OBC के कॉन्सेप्ट से क्रीमी लेयर आई, और अब जो विवाद छिड़ा हुआ वो ये है कि कैन देयर बी क्रीमी लेयर इन SC एंड ST रिजर्वेशन. ठीक है, ओके, सबसे पहले ये समझते कि वाई वी आर सेइंग दिस, वाई वी नीड इट. ओके, वाई वी नीड इट. उसके बाद इसके और पहलुओं को समझेंगे कि कौन और किस पावर के अंदर इन सब चीज़ों को लाया जा सकता है. ठीक है, सबसे पहली बात वाई. सबसे पहली बात यह है कि एलिटिज्म विद इन SC एंड ST. अब आप खुद बोलिए, रिजर्वेशन का इजाद क्यों किया गया था? जब रिजर्वेशन का इजाद हम लोगों ने 1950 हमारे आज़ाद होने के बाद 1951 और 52 में हमने ये बोला कि ओके, 10 साल तक जिन कम्युनिटीज़ के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस डिस्क्रिमिनेशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग 10 ईयर का एक पीरियड लेते हैं, और उस पीरियड में ये कोशिश करते हैं कि हम इन लोगों को एलिवेट कर पाए. ठीक है, अब 10 साल होने के बाद भी आज 75 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं, एंड स्टिल रिजर्वेशन हैज़ नॉट डायमिनिश्ड, इट हैज़ इवन इवॉल्व्ड. मोर पीपल्स आर डिमांडिंग फॉर द रिजर्वेशन. ओके, अब आप खुद सोचिए. ठीक है, समाज में लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस को कम करने के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बनाया. ठीक है, अब क्या हो रहा है, उस कम्युनिटी, मान लीजिए दिस इज़ वन कम्युनिटी, okay, which did historical wrongs with this community, for example A and B community did historical wrongs with A. Okay, so that's why to elevate community A with the equal with community B, okay, we provided reservation to community A. Okay, अब क्या हो रहा है, इस community A के अंदर ही जो आपके बहुत कम लोग हैं उन तक ही वो जो मेजर पोर्शन ऑफ रिजर्वेशन है, ओके, ये व्यक्ति सिर्फ इसका फ़ायदा उठा रहे, और मेजर ऑफ द पीपल आर बिकमिंग मच मोर पुअर एंड मच मोर दे एक्सेलरेटेड इन द सेम सोशल ब्रैकेट, एंड विच इज़ क्रिएटिंग मोर इनइक्वालिटी विद इन द सेम कम्युनिटी. ओके, विद इन द सेम कम्युनिटी. सो दैट्स वाई द पीपल आर डिमांडिंग दैट जो भी रिजर्वेशन जाती है उसका मेजर ऑफ द चंक क्या हो रहा है कि जो बहुत ही आप लोगों ने देखे होंगे, इफ़ यू हैड प्रैक्टिकली एनालाइज्ड इट, देयर आर सम पीपल्स इन SC and ST much more wealthy than the larger bracket of the sphere, okay, and still getting the SC and ST quota. Okay, and so that's not correct. Okay, हम लोगों ने रिजर्वेशन का इसलिए लाया था ताकि हम लोग जो नीचे रह गए लोग उनको ऊपर उठाएं, ना कि हम लोग इसको एक परमानेंट दायरा बना दें एक रिजर्वेशन का फॉर ऑल टाइम फॉर द इनइक्वालिटी. ओके,
सो दैट्स वाई पीपल आर सेइंग देयर मस्ट बी अ क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, ताकि ये जो एलीट SC STs हैं इनको रिजर्वेशन से हटाया जाए, एंड द पीपल हु रियली डिजर्व दैट रिजर्वेशन मस्ट percolate to that person. Okay, so this was the concept about it, and that's why they are demanding it. And second thing is that why we need it: better targeting system. Better targeting, what is the meaning of better targeting? Better targeting means you will target the people who actually deserve that, who actually need that reservation. Okay, and third one is intra ST inequalities को decrease करने के लिए. ठीक है, intra SC and ST inequality को डिक्रीज करने के लिए. ओके, सो दिस आर द रीजन वाई द पीपल, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो मैंशनड दिस, दैट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर इन दीज कैटेगरीज ऑल्सो, ताकि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वो जो रिजर्वेशन का पर्पज है, वो रियली फुलफिल किया जाए. ओके, सो दिस इज द पिक्चर वाई वी नीड इट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट्स द गवर्नमेंट स्टैंड, वाई गवर्नमेंट हैज़ अपोज्ड दिस. दिस इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का ऑपोजिशन क्या है. ओके, वाई गवर्नमेंट इज अपोजिंग इट. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. अगर हम OBCs की बात करें, ओके, SC की बात करें, STs की बात करें, जो तो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का, वाई द फाउंडेशन, वाई इट वॉज देयर. ओके, OBCs में वाई इट वॉज देयर, इट वॉज बिकॉज ऑफ एजुकेशनल प्लस सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की वजह से. ठीक है, बट अगर हम SCs की बात करें तो SC इज प्योर ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ओके, हिस्टोरिकल इनजस्टिस. ओके, एंड इट इज अबाउट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑल्सो. सोशल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्सन, ओके, ही गॉट अ जॉब, government job you can say, okay, a good well paying job, okay, and he elevated his economic condition. Okay, however, economic condition elevation will not equate directly into social equation. Okay, it means that, for example, a person, आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि an IAS coming from the Dalit community was not, उसको घोड़े पे चढ़ना या उसकी जो बारात थी उसको मेन गांव से लाने से इनकार कर दिया. इस तरह के इंसिडेंट आपने बहुत सुने होंगे. इसका मतलब ये हो गया कि आप इकोनॉमिक एलिवेशन से सोशल एलिवेशन को इक्वेट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज द पर्पज. सो दैट्स वाई दे आर क्लेमिंग दैट, गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट इट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल इशू. स्ट्रक्चरल इशू, इंडिया के जो सोशल स्ट्रक्चरल इशू है, ओके, उसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. ये आपका किसी भी तरह क्रीमी लेयर या दूसरी टाइप की लेयर को लाने से ये जो इनजस्टिस है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन, ये कम नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकता है. ओके, सो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई लॉजिक बनाता ही नहीं. हाउ यू कैन इक्वेट द सोशल इक्वालिटी, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड. और दूसरी बात करें हम STs की. ओके, STs में क्या है, लोकुर कमेटी, ओके, इट गेव सम काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन और सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल, प्रिमिटिव टेक्निक्स एग्रीकल्चर में, ठीक है, या आप कह सकते हो बैकवर्डनेस, और तीसरा आप कह सकते हो कि जो आइसोलेशन में रहते हैं. ओके, सो देयर वर डिफरेंट क्राइटेरिया. ओके, सो यू कैन नॉट इक्वेट ऑल द थिंग्स जस्ट विद द OBC's creamy layer. Okay, so this was the main रीज़न गिवन बाय द गवर्नमेंट. एंड बियॉन्ड दैट, ओके, ये तो हो गया आपका जो रीज़न इन्होंने दिया है कि वाई द रिजर्वेशन स्टार्ट. उसके अलावा इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो अर्लियर डिसीजन थे, अर्लियर जो स्टेटमेंट्स थी और अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, उसके बेस पर उन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल पहला केस जो हुआ था, ठीक है, 2005 में EV चिन्ना जजमेंट. ओके, सो इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन एंड ऑल द थिंग्स, ओके, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ यू नो, अगर हम क्रीमी लेयर की बात कर भी रहे हैं तो किसका, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 341 342 क्या बोलता है, ये बोलता है कि यू कैन, प्रेजिडेंट कैन नोटिफाई any community as SC
and ST. And if the parliament want to include any community as SC and ST, or they want to remove from that list, so it will be done by the parliament only, okay, not by the judiciary. So keep दिस थिंग इन योर माइंड, ओके. अगर आपसे ये कहेगा कोई कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट के बेस पर एक कम्युनिटी में क्रीमी लेयर प्रोड्यूस कर सकता है, नो, इट मस्ट बी डन बाय द पार्लियामेंट, ओके. एंड दूसरा जो इन्होंने कहा गया था, वो कहा था 2008 में जो केस हुआ था अशोक कुमार ठाकुर case, okay. So in that case, their Supreme Court also declared that there must be no any kind of creamy layer in SC and ST, okay. So this is all about, okay. अब आप खुद सोचिए कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी के कॉन्सेप्ट से आया, एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, व्हाई क्रीमी लेयर इज नीडेड, एंड व्हाट्स द गवर्नमेंट opposition to this point, okay, why there should not be any kind of creamy layer. So this is all about. So at the end, I just want to say that what's your opinion on creamy layer, okay. It is correct or wrong? Put your opinion in the comment section. However, before I end this video, I just want to tell you reservation was there in India, okay, earlier इंट्रोड्यूस फॉर जस्ट 10 ईयर्स जब हम आज़ाद हुए, ठीक है. पर फिर हमने बाद में इसको बहुत सारे क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया. एंड आज की डेट में जो रिजर्वेशन है, जिसको हमने सिर्फ एक टेम्परेरी टूल्स के रूप में यूज़ किया था इनइक्वालिटी को, वो आज एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन बन गया है फॉर आवर इनइक्वालिटी. And I don't think so any nation can thrive when the people are promoted just because of reservation and historical wrongs. So if India want to be the world power and we want the system to function properly, so there must be meritocracy above all the things. However, I agree with the things that there should be social justice with the people who have faced the discrimination. So what's your opinion on the creamy layer? Put your opinion in the comment section. Thank you so much.